हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीए कंप्यूटर सेंटर सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो एक्सेल सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल। कि फॉर्मेट एज टेबल हमारा क्या करता है कि जैसे हमारे पास पिछले सॉफ्टवेयर में हमारे पास टेबल्स होती थी। अब मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को टेबल में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मार्कशीट के मार्क्स है या फिर कोई भी स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे को डिक्लेयर करना है रिजल्ट का। तो उसको मैं एक डिज़ाइन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। भाई मैं एल्ट के साथ पी प्रेस करूँगा तो देखो मेरा कुछ भी इसके अंदर नहीं आ रहा, ना ही लाइन आ रही ना ही कुछ और। अब मैं यहाँ से इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, तो शॉर्टकट हमारी रहेगी कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका जो डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया और मैं चला गया फॉर्मेट साइज टेबल। अब यहाँ से मेरे को इस टेबल का जैसा भी फॉर्मेट रखना है मैं वैसा सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे से एक बार रेंज पूछेगा, मैं ओके पे डिफाइन कर दूँगा, तो ये मेरी उस रेंज को ऐसे डिफाइन कर देगा। बेल्ट के साथ आप पी प्रेस करके देखोगे तो आपके जो डाटा रिकॉर्ड था उसको क्या करेगा कि एज ए टेबल फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करके आपको प्रिंट दे देगा या व्यू करा देगा। अब मेरे को इसके डिज़ाइन या फॉर्मेट्स में कोई भी दोबारा से चेंजेस करना था, मैं दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मेरे को जैसा भी डिफरेंट कलर चाहिए, जैसे मेरे को ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से इस फॉर्मेट में मेरी इस चीज़ को प्रिंटेबल करवा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, अब वापस से हटाना है या कुछ भी करना तो आप यहाँ से करें। उसके बाद आता है सेल स्टाइल। टेबल फॉर्मेट में क्या करेगा, पूरे डाटा को एक साथ में ही आपका ये कवर करेगा। अब सेल स्टाइल मेरा क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा लिख लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया मोहन, उसके बाद इसमें मैंने लिख लिया राहुल। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को चेंज करना है कि सेल की एक सिंगल कॉलम के अंदर या सिंगल लाइन के अंदर मेरे को चेंज करना, तो मैं यहाँ से सेल पे क्लिक करूँगा। जैसा हम लास्ट लेक्चर में बात भी कर चुके हैं कि सेल, अब जैसा डिजाइन फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वैसा ही आपको इसमें एप्लीकेबल कर देगा। इसके अंदर जैसे मैं कोई अलग डिफरेंट स्टाइल ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने अंडरलाइन के साथ लिया तो मेरा इसमें ही अंडरलाइन के साथ में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर ऑप्शंस काम करके चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। अब इंसर्ट और डिलीट मेरा क्या करेगा कि जैसे ये मेरे से क्या हो गया, यहाँ से हिंदी वाला कॉलम मेरे को मतलब बनाना ही नहीं था, ये मेरे से गलती से बन गया। तो मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं जा सकता हूँ डिलीट पे या इंसर्ट पे। अब पहला हमारा इंसर्ट, जैसे तो इंग्लिश और मैथ के बीच में मेरे को एक चीज़ और ऐड करनी थी, तो मैंने यहाँ से इस पे कर्सर रखा जैसे यहाँ पे, और मैं यहाँ से इंसर्ट में गया और इंसर्ट में मैंने कर दिया मेरे को क्या करना है, इंसर्ट रो करनी है कॉलम करना है, क्या करना है मैंने बता दिया। मेरे को एक कॉलम इंसर्ट करना है, मैंने कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक नया कॉलम ये आपका बन के आ जाएगा। उसके अंदर आप अपना अब डाटा जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको फिल आउट कर सकते हो। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ये मेरा एक्स्ट्रा कॉलम है या मेरे से एक्स्ट्रा बन गया एक बार, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इस कॉलम पे मैंने क्लिक किया इस सेल में, ठीक है, और यहाँ से मैं जाऊँगा आप डिलीट में। अब मेरे को डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है मेरे को, रो कॉलम सीट क्या चीज़, मेरे को कॉलम डिलीट करना है तो मैं यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर दूँगा। अगर मेरे को रो डिलीट करना है, जैसे मेरे को स्टूडेंट 4 वाला डाटा डिलीट करना पूरा, तो मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, डिलीट टेबल रो, कि मेरे को इस टेबल के ये वाली रो डिलीट करनी है। उसके बाद आता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि जैसे ऑटो हाइट की ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट हो जाए, वो हो जाए, वो सारी हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैं गया फॉर्मेट्स में और यहाँ से फॉर्मेट्स में मैंने जाने के बाद गया रो हाइट। अब रो की हाइट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, जैसे मैंने कोई भी नंबर्स 2 एंटर, तो देखो उस रो की हाइट ये 2 यूनिट्स आपकी कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये आप कस्टम करना चाहते हो अपने रो की हाइट्स, फॉर्मेट्स में जाएंगे हम, यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ऐसे आप उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो कि जो एक कॉलम की जो विड्थ है उसकी कितनी आपको थिकनेस चाहिए, चौड़ाई चाहिए, वो सारा आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद हाइड एंड हाइड के देख लेते हैं हम कि जैसे मेरे को क्या करना है, जो 3rd और 5th नंबर स्टूडेंट्स का जो डाटा वो मेरे को शो नहीं कराना, कि इन 2 लाइनों में जो भी डाटा लिखा हुआ वो किसी को भी विजिबल ना हो। हम यहाँ से फॉर्मेट्स में जाएंगे, हाइड एंड हाइड में मैंने क्या बोल दिया, हाइड रो, कि मेरे को ये वाली जो रो है ये हाइड करनी है, तो यहाँ से मेरी वो रो हाइड हो जाएगी। अब वापस से मैं यहाँ से फॉर्मेट्स में जाऊँगा और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अनहाइड रो पे क्लिक करोगे तो आपकी वो वापस से आपको विजिबल हो जाएगी, यानी कि नज़र आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑटो सम का या फील के ऑप्शन होते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं सम। अब जैसे पहला हमारे को नज़र आ रहा है सम, की मेरे को सम करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके अंदर और यहाँ से अगर जाके आप यहाँ पे सम पे क्लिक करते हो और एंटर दबाते हो तो ये क्या करेगा, उस पूरी लाइन के कॉलम के सम को ऑटोमेटिकली कर देगा।
ये हमारे पास एक्सेल में बेनिफिट होता है कि एक तो हम क्या करें, कैलकुलेटर से 1 बाय 1 कैलकुलेट करें और उसको वहाँ पे हमारा एंटर करें, तो वो सारा वर्क हमारा इसके अंदर से हमारा बच जाता है, या जो टाइम होता है हमारा वो इसके अंदर हमारा सेव हो जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट होता है फिल। अब फिल हमारा क्या करता है, हमें डाउन साइड में राइट साइड में कोई भी डाटा फिल करना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से फिल, कि मेरे को फिल करना, क्या करना है मेरे को, लेफ्ट साइड में, कि जो उसके राइट साइड में जो डाटा था सेम वही आपका लेफ्ट साइड वाले कॉलम में फिल हो जाए। इस साइड वाला डाटा ऑटोमेटिकली आपको पिक करना है, उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद होता है यहाँ से हमारे पास क्लियर आल के, हमें फॉर्मेट्स क्लियर करने की, जैसे हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग्स का ऑप्शन होता था। अब इसमें जैसे मैंने क्या किया, इस कॉलम में जर्नल वगैरह वाला फॉर्मेट लगा लिया, जैसे मैंने इसमें मैंने परसेंट का लगा लिया जैसे, ठीक है। इस कॉलम में मैंने जैसे अमाउंट्स का लगा लिया, करेंसी का। अब मेरे को ये वाली चीज़ें क्लियर करनी है, तो मैं यहाँ से, ठीक है, क्लियर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबा दो, सॉरी पहले सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ से क्लियर, यहाँ पे आप कर लो क्लियर हो, कि मेरे को सारी चीज़ें क्लियर करनी, तो उसका डाटा फॉर्मेटिंग जितनी भी चीज़ें उसमें लगी हुई होगी वो सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा, मीन्स एक तरीके से रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर। अब सॉर्ट एंड फिल्टर हमारा क्या काम करता है कि जैसे ये वाला डाटा मेरा रखा हुआ है, इसको मेरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट मीन्स मेरा क्या है कि मेरे को स्मॉलेस्ट की सबसे कम या सबसे हाईएस्ट वाली देखनी है। सीरीज में जैसे हम रोल नंबर्स वगैरह हमारी सीरीज लिस्ट होती है, उस टाइप से कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो उसके लिए करेंगे हम। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखोगे तो आपका सबसे पहले क्या करेगा, देखो स्टूडेंट 6 के हमारे सबसे कम मार्क्स थे, उसके बाद 92 इनके थे, उसके बाद 96 इनके। तो सबसे पहले जिनके सबसे कम मार्क्स थे उनके दिखा रहा है, फिर उसके सेकंड के, मीन्स नंबर सीरीज में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। आपको क्या करना, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर की सबसे बड़ा नंबर पहले आए तो उसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, और आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका वो फिल्टर्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट। अब फाइंड, रिप्लेस, कमेंट्स ये हम कर चुके हैं, सिलेक्शन पेन वगैरह। अब मेरे को कोई वर्ड फाइंड करना है, मेरे को 72 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से 72 लिखूँगा इसमें, ठीक है, और यहाँ से मैं फाइंड कर दूंगा, तो मेरा क्या करेगा, उस डाटा में से आपको फाइंड करके आपका कर्सर ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर के लेके चला। स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर्स में हम यहीं तक के ऑप्शन रखेंगे, बाकी ऑप्शन जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स क्लासेज के अंदर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।